2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में सभी दल सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी हो। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश महासचिव शब्बीर अब्बास जी। शब्बीर जी, लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध कर रही है, उनकी नीतियों का विरोध कर रही है। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो उसने सबका विकास सबका साथ का नारा दिया था और लोगों ने एक विश्वास जाहिर किया था कि कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों से सत्ता में है और अब आकर के जो है भारतीय जनता पार्टी को भी मौका देना चाहिए, लोगों ने दिया। लेकिन जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए, उन्होंने केवल कुछ चंद लोगों के लिए काम करना शुरू किया। लोगों ने नोटबंदी की मार को भी देखा, जीएसटी की भी मार को देखा। जो हमारे पास जो रिजर्व बैंक में जो फंड होता है, आपदा फंड, उसको भी इन्होंने निकाल करके बेच दिया। तो ये देश के हित में नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान की बात करके सत्ता पे काबिज तो हो सकती है कोई पार्टी, लेकिन ज़्यादा दिनों तक उस पर नहीं टिक सकती है। तो ये इंसाफ नहीं है। आप देखिए कि जितने भी इनके जो कानून आते हैं, उन कानूनों के अंदर कहीं ना कहीं फ्रैक्शन, कहीं ना कहीं जातिवाद और लोगों को आपस में लड़ाने की भावना होती है। ये देश एक है और ये देश एक चमन है, एक ऐसा बाग है ये देश, जैसे कि बाग में हर तरीके का फूल होता है। चमेली का भी होता है, गुलाब का भी होता है उसमें, और कमल का भी फूल होता है उसमें, सारे फूल होते हैं। और उसका माली जब भी खुश होता है जब उसके सारे फूल खिले, सारे पेड़ खिले। ये देश ऐसे ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब लोगों को मिला करके ये देश बना है और इसीलिए हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष और पूरी दुनिया के अंदर एक नंबर वन राष्ट्र जो है, हम इसको कहते हैं कि एक सेकुलर कोई मुल्क है, वो हिंदुस्तान है। तो उस हिंदुस्तान का जो ताना बाना था, उसे खंडित करने के लिए मीडिया को खरीदकर, मीडिया के ऊपर अपना कब्जा करके अपनी बात को कहलवा देना। पहले इनका अपना एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि पहले किसी चीज़ को बदनाम करो, बदनाम करने के बाद में फिर उसको जो है उसकी जांच करो, जांच में उसको पकड़ो। तो पकड़ने के बाद में इसमें लोग, जब से ये सरकार आई है, लोगों की हंसी छिन गई है। लोग आज मायूस हैं, चाहे वो गरीबी की मार, महंगाई की मार से, चाहे वो जो है आपकी नोटबंदी की मार से, व्यापारी जीएसटी की मार से, कपड़ा उद्योग खत्म हो गया, ज्वेलरी का उद्योग खत्म हो गया, किराना उद्योग खत्म हो गया। पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं कि पहले ज़माने में 7 पैसे अगर पेट्रोल पे बढ़ाए थे कांग्रेस ने, तो बैलगाड़ी में बैठ के हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने सफ़र किया था, कूच किया था पार्लियामेंट की तरफ। आज इतने दाम, जो 20-30 रुपये का पेट्रोल हमें पड़ता है और 100 रुपये लीटर पब्लिक खरीद रही है, 70 रुपये पर लीटर ज़बरदस्ती चौथ वसूली जनता से जो की जा रही है। आज जनता हमारी त्राही त्राही कर रही है और कोविड में जो ये सरकार फेल हुई है वो भी किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने कहा काला धन हम लेके आएंगे स्विच बैंक से, तो काला धन लाने की जगह उसकी मात्रा और दुगनी हो गई। तो ना तो ये काला धन ला पाए, ना गरीबों की गरीबी दूर कर पाए, ना रोजगार लोगों को, युवाओं को रोजगार दे पाए। तो मैंने ना ये इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, आज गड्ढे ही गड्ढे पूरे उत्तर प्रदेश में हो गए। और स्मार्ट सिटी का इन्होंने नारा दिया, स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की जो घोलमाल किया गया है। हम तो समझते हैं कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है और अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो इन सारी चीज़ों की भी जांच कांग्रेस पार्टी कराएगी, चाहे किसी से मिलके हमारी सरकार बने, चाहे हम वैसे आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में स्पष्ट उत्तर प्रदेश में, देखिए इतने माहौल और वो सब मौसम चेंज होगा, स्पष्ट कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में हम बनाने जा रहे हैं। इसके परिणाम 2022 में आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से भाजपा की बात करें, उनकी बात करें, तो कहा जाता है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता तो सिर्फ एसी में बैठकर ट्वीट करते हैं, सड़कों पर नहीं नजर आ रहे। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि लगातार कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही है जनता के सरकार से जुड़े मुद्दों को लेकर। देखिए, कोई भी दल हो, जब तक वो सड़कों पे संघर्ष नहीं करेगा, जनता की समस्या के लिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और ये तो भ्रामक प्रचार है। कोविड में अच्छे अच्छे लोग अंदर बैठे हुए थे,
तमाम ऐसे ऐसे हमने लोगों को खोया है जो हमारे बहुत प्रिय थे, प्रेमी थे। कोई ऑक्सीजन की वजह से चला गया, कोई दवाइयों की वजह से चला गया, किसी को ओवरडोज दे दी गई उसकी वजह से चला गया। तो आज शोक संक्षिप्त कांग्रेस के लोग ही नहीं, पूरा देश जो है, जनता हमारी जो है शोक में डूबी हुई है। कोविड में जो असफल हुई है सरकार, तो उसकी वजह से लोग कुछ दिन के लिए नहीं निकले थे। अब कोविड का जैसे ही असर और प्रभाव खत्म हुआ है, सारे लोग बाहर हैं और सारे लोग जो है जनता के लिए अपना संघर्ष करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस की बात करें तो चुनाव में उतरने वाली है? देखिए, सबसे तो बड़ा मुद्दा महंगाई का ही है। कांग्रेस पार्टी जो है महंगाई के लिए बहुत ज़्यादा त्रस्त है कि जो जनता को मार झेलनी पड़ रही है। एक तो ये है, एक किसानों के लिए जो अपना जो बिल लाए हैं कि जो किसान मांग नहीं रहे हैं किसी चीज़ को, उस चीज़ को ज़बरदस्ती सरकार उनको दे रही है, तो उससे भी जनता जो है बहुत, किसान भाई हमारे बहुत त्रस्त हैं। तो किसानों का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है और आपस में भाईचारे का मुद्दा, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से संघर्ष करने के लिए तैयार है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सबीर जी ने बताया कि आगामी दिनों में लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जनता के समर्थन जुटाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। सरकार आने पर इन मुद्दों को, जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर काम करेगी और आगामी चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर वो चुनाव में भी उतरने वाली है। माय भारत न्यूज़ के लिए आगरा से ब्रिजभूषण।